हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक्सरसाइज 3.4। इसमें का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स निकालना है। तो ये पूरे एक्सरसाइज में हम कौन सा थियरम यूज करेंगे? हम ये वाली थियरम यूज करेंगे। The number of permutations of n objects, not all distinct, where ni object are of type I and I equal to 1 to k, taken all at a time, is given by l factorial upon n1 factorial into n2 factorial up to nk factorial। इसका मतलब क्या है, ये हमने थियरी में सीखा है। एक एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है दिव्या, DIVYA। यहां पे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो यू हैव 5 अल्फाबेट्स। यहां पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नो, यहां पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। नो अल्फाबेट इज रिपीटिंग। तो इस केस में आपका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस क्या बनेगा? आई विल जस्ट डिनोट इट बाय कैपिटल P। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस इस केस में क्या बनेगा? इट विल बी NPN, यानी कि इट विल बी 5P5। 5P5 मीन्स 5 फैक्टोरियल होता है और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 120। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया है यहां पे शांताराम। सो लेट अस राइट इट डाउन फर्स्ट। SHANTARAM। यहां पे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स यानी कि n कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल विल बी 9। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो अल्फाबेट A है इट इज बीइंग रिपीटेड। कितना टाइम रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे n1 का वैल्यू कितना हो गया? n1 विल बी इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन विच वी आर डिनोटिंग इट बाय कैपिटल P कितना हो जाएगा? दिस विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, पूरा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ऊपर का और नीचे का 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसका आंसर आएगा 60480। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है? रिप्रेजेंट। सो REPRESENT। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? इसको गिन लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल देयर आर 9 अल्फाबेट्स। इस पे रिपीट कौन सा हो रहा है? पहले तो R रिपीट हो रहा है। सो 1 और 2, R इज बीइंग रिपीटेड 2 टाइम्स। इसका मतलब n1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? यस, E इज ऑल्सो रिपीटिंग। यहां पे 1 2 3। सो E इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। तो इसका मतलब n2 हो जाएगा 3। और कुछ यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा? दैट विल n1 फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल। सो दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, मतलब होता है 2 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल मीन्स इट इज 3 फैक्टोरियल। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 30240। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये खुद करना है। इसको घर पे ट्राई करना। आई विल गिव यू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 5040 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 302400।
क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव 2 identical books on English, 3 identical books on Hindi and 4 identical books on mathematics. Find the number of distinct ways of arranging them on the shelf. Okay, तो यहाँ पे आपको दिया है इंग्लिश के आपके पास 2 बुक है, इसको N1 पकड़ते, ठीक है। N1 इज नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश, कितना है 2। हिंदी के कितने बुक है, हिंदी के 3 बुक है, सो लेट इट बी N2, N2 विल बी इक्वल टू 3। और मैथ्स के कितने बुक है, मैथ्स के यू हैव 4 आइडेंटिकल बुक्स, सो N3 विल बी इक्वल टू 4। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है ये कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू, इसको बोलते हैं n। सो n कितना हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। N1 यहाँ पे कितना है 2 प्लस N3 इज 3 प्लस N3 इज 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 होता है 9। सो टोटल आपके पास 9 बुक्स है। इसको आपको डिस्टिंक्ट वेज ढूंढना है ऑफ अरेंजिंग देम ऑन अ शेल्फ। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, सेम थियरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल P। आपको एग्जाम में कैपिटल P नहीं लिखना है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन अ शेल्फ इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो इंस्टेड ऑफ P, Q एंड R, बेसिकली मैंने गलती से P, Q, R ले लिया। इट्स एक्चुअली एज पर आवर नोटेशन इट शुड बी N1 फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल का मतलब होता है N2 फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल का मतलब होता है N3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब P कितना हो गया, P विल बी इक्वल टू व्हाट इज N फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P फैक्टोरियल मतलब N1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू N3 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल को लिखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पूरा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 को निग्लेक्ट कर दिया मैंने। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 को वापस निग्लेक्ट कर लिया। 4 फैक्टोरियल को रखो एज इट इज। अभी देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ऊपर का 4 फैक्टोरियल नीचे का 4 फैक्टोरियल गया, नीचे 3 इंटू 2 इज 6 और ये ऊपर वाला 6 गया, और क्या जा रहा है, ये 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। तो फाइनली यहाँ पे आपके पास बचता है 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। सो 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1260। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 heads and 4 tails and at least 6 heads। तो एक कॉइन है, इसको 8 बार टॉस किया गया है, इसका मतलब n कितना हो गया, n विल बी इक्वल टू 8। कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, सॉरी 8 टाइम्स। आपको क्या फाइंड करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी ऑब्टेन 4 heads and 4 tails। तो पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, 4 heads and 4 tails, इसको ऑब्टेन करने के कितने तरीके हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो 4 heads and 4 tails का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब n1 विल बी इक्वल टू 4 एंड n2 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4। So number of ways in which you can obtain 4 heads and 4 tails, इसको मैं P बोलूंगा, that will be equal to n factorial upon n1 factorial into n2 का factorial। मतलब this will be equal to 8 factorial upon 4 factorial into 4 factorial। इसको आप सॉल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा 70। This is the first answer। Now let's move to the second part of the question। Second part में पूछा है at least 6 heads, at least 6 heads, यानी कि कॉइन को 8 बार टॉस किया गया है।
इन हाउ मेनी वेज कैन यू ऑब्टेन एटलीस्ट 6 हेड्स। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। एटलीस्ट 6 हेड्स का मतलब होता है आइदर 6 हेड्स या उससे ज्यादा, मतलब मिनिमम 6 हेड चाहिए या 6 हेड से ज्यादा चाहिए। कॉइन को आपने कितना बार टॉस किया है? आपने कॉइन को टॉस किया है 8 बार। सो एटलीस्ट 6 हेड्स मीन्स आइदर, यहां पे सारे जो भी कॉम्बिनेशन से मैं लिखता हूं, आइदर 6 हेड, ठीक है। एटलीस्ट 6 मीन्स आपको मिनिमम 6 हेड्स चाहिए। अगर आपने कॉइन को 8 बार टॉस किया, 6 बार हेड आया, तो बचे हुए 2 बार क्या आएगा? 2 बार टेल आएगा, यानी कि 6 हेड्स एंड 2 टेल्स। और दिस इज वन वे। और सेकेंड वे क्या होगा? सेकेंड हेड होगा आपके पास 7 हेड्स आ जाए एंड 1 टेल आ जाए। और थर्ड वे क्या होगा? थर्ड वे विल भी आपके पास 8 हेड्स आ जाए और 0 टेल्स आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन ऑब्टेन एटलीस्ट 6 हेड्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको मैं P बोलता हूं, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी ये किसके लिए हो गया? ये इसके लिए हो गया, 6 हेड्स एंड 2 टेल्स के लिए हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n1 इंटू n2। सिमिलरली इसके लिए भी 7 हेड्स और 1 टेल के लिए भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस कितना हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। और सिमिलरली थर्ड वाले के लिए 8 हेड्स एंड 0 टेल के लिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस कितना होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। इन तीनों के बीच में क्या लिखा है? और लिखा है, यानी कि इन तीनों का करना होगा एडिशन। नाउ n फैक्टोरियल कितना हो गया? n इज 8 डिवाइडेड बाय n1 n2, यानी कि नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स पहले वाले में कितना है? 6, सो दिस विल बिकम 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर प्लस वापस 8 फैक्टोरियल अपॉन अभी n1 n2, यानी कि 7 हेड्स एंड 1 टेल, मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। और फाइनली आएगा प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 कितना है? यहाँ पे 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा 37। क्वेश्चन नंबर 4, a bag has 5 red, 4 blue and 4 green marbles. If all are drawn one by one and their colors are recorded, how many different arrangements can be formed? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 5 रेड, 4 ब्लू और 4 ग्रीन मार्बल है। इसका मतलब n1 कितना हो गया? n1 विल बी इक्वल टू 5, n2 विल बी इक्वल टू 4 नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स एंड n3 विल बी इक्वल टू 4 नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना हो जाएगा? n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 4, 5 प्लस 4 प्लस 4 इज 13। यहां पे पूछा अगर एक एक को निकालते गए और कलर को रिकॉर्ड करते गए, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड? सो इन दिस केस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल। मतलब दिस विल बी इक्वल टू 13 फैक्टोरियल पूरा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस विल बी योर आंसर। टेक्स्ट बुक में इसी तरह छोड़ा है, तो इस तरह छोड़ा तो भी चलेगा, या फिर इसको सॉल्व करके छोड़ा तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल, हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव ऑल वॉवेल्स टुगेदर। पहले तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपको जो वर्ड दिया है दैट वर्ड इज मैथमेटिकल, MATHEMATICAL। क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछा है इस वर्ड को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, इस वर्ड के लेटर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं। सो फर्स्ट, नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं मैथमेटिकल में? गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो n विल बी इक्वल टू 12।
अब यहाँ पे रिपीट क्या क्या हो रहा है, पहले तो m रिपीट हो रहा है, कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब क्या हो गया, n1 का वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। देन और क्या क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे m के बाद रिपीट हो रहा है a कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे 1, देन 2, देन 3। इसका मतलब जो n2 का वैल्यू रहेगा, n2 का वैल्यू विल बी इक्वल टू 3। एंड फाइनली और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, e भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नो नॉट e रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे t रिपीट हो रहा है। t इज रिपीटिंग वंस एंड देन t इज रिपीटिंग ट्वाइस। सो यहाँ पे n3 का वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, n3 का वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो गया, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स with the letters of the word mathematical will be equal to n factorial upon n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial. So this will be equal to n factorial यानी कि 12 का factorial divided by n1 factorial means 2 factorial into 3 factorial into 2 factorial. इसको अगर आप ऐसे ही छोड़ना चाहे आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। इसका अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये पूरा चीज इरेज करने वाला हूं यहां से। आप क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछा है, हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स विल हैव ऑल वॉवेल्स टुगेदर। तो जो वर्ड है हमारा मैथमेटिकल, इसमें पहले तो देखो वॉवेल कितने हैं, यहाँ पे ए एक वॉवेल दिख रहा है मेरे को, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है, अगेन ए दिख रहा है। सो बेसिकली देयर आर हाउ मेनी वॉवेल्स, हाँ यहाँ पे एक आई भी छूट गया मेरे से, तो आई भी एक दिख रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो गए, सो यहाँ पे द वॉवेल्स आर ए, देन वी हैव ई, देन वी हैव ए, देन वी हैव आई, और फाइनली हमारे पास एक और बार ए है। तो इस केस में टोटल कितना हो गया, टोटल अल्फाबेट्स कितना हो गया, यानी कि n कितना हो गया, यू हैव 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास n हो गया 5। अभी a कितनी बार रिपीट हो रहा है वॉवेल्स में, 1 2 3, यानी कि इस केस में जो a है इट ऑकर्स थ्राइस, यानी कि n1 विल बी इक्वल टू 3। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स कितने बनेंगे यहाँ पे, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल होगा, यानी कि ये होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन n1 कितना है 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप वॉवेल्स को अरेंज कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव वॉवेल्स टुगेदर। वॉवेल्स आपको साथ में चाहिए, यानी कि पूरा जो वर्ड मैथमेटिकल है इसमें वॉवेल्स आपको साथ में चाहिए। ये तो वॉवेल्स का अरेंजमेंट हो गया, वॉवेल्स का अंदर ही अंदर इन इतने तरीके में अरेंजमेंट हो सकता है। तो टोटल कितना अरेंजमेंट होगा, नाउ हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल वी हैव 5 वॉवेल्स। इन 5 वॉवेल्स को कंसिडर करो एज वन सिंगल लेटर, ठीक है। मैथमेटिकल में कितने लेटर है, 12 लेटर है। सो बेसिकली जो मैथमेटिकल का 12 लेटर है इसको स्प्लिट कर लो एज 7 + 5, ठीक है। अभी 5 यहां पे क्यों लिया, बिकॉज हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं, 5 वॉवेल है। तो इस 5 को कंसिडर करो एज वन सिंगल लेटर। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 5 वॉवेल्स को कंसिडर करना है एज सिंगल लेटर। Then total we have how many letters remaining? Total we have 7 + 1 which is 8 letters remaining. So in this case आपका n बन जाएगा 8। समझ में आया यहाँ पे क्या किया। So basically जो 5 वॉवेल है, मैथमेटिकल में there are 12 alphabets, 12 alphabets में से 5 कितने हैं, वॉवेल है। इन 5 वॉवेल को हमने क्या कंसिडर किया, इसको एज अ सिंगल अल्फाबेट कंसिडर किया। तो इसके अलावा कितने और अल्फाबेट्स हैं, टोटल 7 है। सो 7 + 1 विल बी इक्वल टू 8। तो टोटल मैंने यहाँ पे 8 लिया। अभी इन 8 लेटर्स में से वॉवेल्स का काम तो हमने निपटा लिया। अभी और कुछ इनमें से रिपीट हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे m भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो m कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे m रिपीट हो रहा है 1 2 2 बार।
सो m आई विल टेक इट एज 2। ठीक है, वॉवेल्स को छोड़ दो, वॉवेल्स के अलावा क्या क्या रिपीट हो रहा है हम ये देख रहे हैं। m के अलावा t भी यहां पे रिपीट हो रहा है। t कितनी बार रिपीट हो रहा है? t रिपीट हो रहा है थ्राइस। यहां पे एक, यहां पे एक नहीं, t 3 बार नहीं रिपीट हो रहा है, t जो है सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो t जो है इट इज रिपीटिंग हियर ट्वाइस। तो अभी जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एट लेटर्स, ये चीज कितना होगा? तो दिस विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 लेटर्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स है इन द वर्ड मैथमेटिकल इन विच वॉवेल्स आर टुगेदर, देखो यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया। पहले पार्ट में क्या किया है? पहले पार्ट में नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स देखा है, जितने भी वॉवेल्स है उसको अंदर ही अंदर अरेंज करने के कितने तरीके। फिर वॉवेल को एक यूनिट कंसिडर किया, उस एक यूनिट को छोड़ के अपने पास टोटल 7 लेटर्स है। ठीक है, तो 7 + 1 विल बी 8। अभी इन 8 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके, ये चीज हमने यहां पे देखा। ठीक है, 8 लेटर्स का सेपरेट देखा और वॉवेल्स का सेपरेट देखा, लेकिन क्वेश्चन में आपको टोटल चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन विच द वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब जो मैथमेटिकल वर्ड है इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन विच वॉवेल्स आर टुगेदर, मैं डिनोट करता हूं इसको, सीधा टोटल लिखता हूं मैं। सो ये टोटल क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू, ये जो आंसर है आपके पास 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही छोड़ दो या इसको सॉल्व करो, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर।